नमस्कार, मैं हूं रमन मम्मई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। न्यूज इंडिया में आज हम बात करने वाले हैं गौरव वल्लभ जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उत्तराखंड दौरे पर हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल, उत्तराखंड में चुनाव है, कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र लेकर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास संकल्प पत्र है। आपका प्रतिज्ञा पत्र कितना अलग है बीजेपी के संकल्प पत्र से? कि 2 तारीख को प्रियंका गांधी जी वर्चुअली डिजिटल माध्यम से उस प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, शपथ पत्र कहते हैं, उसको हम उत्तराखंड के लोगों के सामने रखेंगे और वह उत्तराखंड की सारी 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस समय डिजिटल माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए सारी जगह पे उसका लाइव प्रसारण होगा। डिजिटली पूरे 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों से लोग उस प्रतिज्ञा पत्र के जब हम उत्तराखंड के लोगों के सामने रखेंगे उसमें जुड़ेंगे। उसमें खास बातें ये होगी कि आज उत्तराखंड के जो प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, वो अपने 5 सालों के काम में 5 चीजें नहीं गिना पाए। 5 साल के काम में भाजपा अपनी 5 उपलब्धियां नहीं गिना पाई और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 4 धाम और 4 काम की बात करती है, उत्तराखंडी स्वाभिमान की बात करती है, 4 लाख रोजगार के सृजन की बात करती है, 5 लाख परिवारों को 4 लाख रुपए के स्वाभिमान राशि की बात करती है, महिलाओं के गैस सिलेंडर को 500 के अंदर करने की बात करती है, उत्तराखंड के हर गांव हर द्वार में तकनीक के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात करती है। तो कंपैरिजन अब उत्तराखंड के लोगों के सामने है। एक तरफ तो एक पार्टी है जो अपने 5 साल की 5 उपलब्धियां नहीं गिना पाई और मैं तो अब उनके लिए क्वेश्चन, कमजोर छात्र के लिए शिक्षक क्वेश्चन इजी कर रहा है। वो इजी है, 5 छोड़ दीजिए, 1 गिनाइए। वो 1 भी नहीं गिना सकते, कुछ किया हो तो गिनाएंगे ना। गौरव जी, आपके बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए, जैसे किशोर उपाध्याय जी छोड़ कर चले गए और आपकी जब लिस्ट आती है तो एक लिस्ट आती है, फिर दूसरी लिस्ट आती है, पहले लिस्ट के नाम बदल जाते हैं। आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का झंडा डंडा उठाते हैं, उनके मोराल पर तो इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए और मैं पूरी जिम्मेवारी से आपको एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा डबल डिजिट में नहीं आ रही है। भाजपा के एमएलए सिंगल डिजिट की एक इनोवा गाड़ी करनी है उनको और उसमें सारे एमएलए बैठ जाएंगे। उनको बड़ी गाड़ी करने की जरूरत नहीं है, इनोवा में घुमा सकते हैं वो अपने। इनोवा से बड़ी गाड़ी करने की उनको अपने एमएलए के लिए जरूरत नहीं है। एक गाड़ी के अंदर सारे एमएलए बैठने वाले हैं, क्योंकि जो पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि ना गिना पाए, वो वोट किस नैतिक आधार से मांगेगी। रही बात आपकी, आपने कहा हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में, देखिए कार्यकर्ताओं को भी, उत्तराखंड के लोगों को सबको पता है कि 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने जा रही है। एक कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ खड़े हुए मेरे भाई भी एक कार्यकर्ता है, मेरे साथ खड़ी हुई मेरी बहन भी कार्यकर्ता है। सबकी अभिलाषा होती है कि पार्टी उस पर विश्वास जताए, उसको चुनाव लड़ने का मौका दे, पर पार्टी नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर निर्णय करती है। और एक बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं कर सकती। कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही सिर्फ उसके कार्यकर्ता है। और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, अगर कांग्रेस की अगर कोई बैकबोन है तो वो देश भर में फैले, उत्तराखंड के हर गांव में फैले, उत्तराखंड के हर जिले में फैले। स्वाभिमानी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 5 साल तक बिना डरे डटकर हर स्तर पर सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ी। उन सभी कार्यकर्ताओं को एक छोटे कार्यकर्ता का सलाम। गौरव जी, वही मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे संजीव आर्य हैं, यशपाल आर्य हैं, जिन्होंने बीजेपी में मलाई काटी, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का हक तो मारा ही है। देखिए, आपका जो शब्द है मलाई काटना, अगर मैं इस मलाई काटने को आगे लूं तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता और जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने सिर्फ मलाई काटी। ये आपने स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा। नहीं भाई साहब, आपने कहा ना मलाई काटी, तो इसका मतलब त्रिवेंद्र सिंह ने भी काटी, इसका मतलब वो जो बीच में महिलाओं की जीन्स पे टिप्पणी वाले ने भी काटी, इसका मतलब जो अवैध खनन के जो जनक है उन्होंने भी काटी।
तो मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि माननीय यशपाल आर्य जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे पीसीसी के, उनका वापसी में स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं में उनके आने से जोश आया, उनके पुत्र के आने से जोश आया, और उनको जोश आने से कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपना नियत और उनकी नीतियों पे वापस विश्वास जताया। हमने उनको हर्ष, उनकी घर वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, वो कोई बाहर से कोई इंपोर्टेड नहीं है, वो उनकी घर वापसी हुई है। और आपको मैं पूरे जानकारी के आधार पे कह सकता हूं कि कुमाऊं में बहुत बड़ी जीत उनके कारण, उनकी जो उन्होंने जो कुमाऊं के लोगों के लिए काम किया है, कुमाऊं के लोगों के लिए हर घर तक बेरोजगार पहुंचाने का पूर्व में काम किया, उनके कारण हमें लाभ मिलेगा। तो चलिए, आप इसे घर वापसी कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि हरदा की अगुवाई में कांग्रेस तैयार है क्या? अरे हम कह रहे हैं, दो मॉडल है उत्तराखंड के लोगों के सामने। एक मॉडल में 5 साल में एक भी काम नहीं गिना पाते। दूसरा मॉडल है, सरकार 10 मार्च को आएगी, उससे पहले 4 धाम 4 काम, उत्तराखंडी स्वाभिमान। आप देखिए, टोपी में हमारी कॉपी कर रहे हैं, हमारे थीम सॉन्ग्स को कॉपी कर रहे हैं। अरे कुछ तो अपना ओरिजिनल लेके आ जाओ। क्या क्या कॉपी, अगर कॉपी करनी है तो उत्तराखंडी स्वाभिमान की कॉपी करो, 4 धाम 4 काम को कॉपी करो, उसके बाद हम मानेंगे कि आपने कुछ किया। गौरव जी, दरअसल एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर दिल्ली की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी ने आपके पूरे वोट बैंक में सेंध लगा दी और आपके हाथ से दिल्ली की सत्ता चली गई। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हरिद्वार का इलाका है, रुड़की का इलाका है, या फिर जो तराई का इलाका है, उधम सिंह नगर की इच्छा हो गया, ये पूरा इलाका, वहां आपके वोट बैंक में आम आदमी पार्टी सेंध लगा ले। मुझे नहीं लगता वो चुनाव लड़ रहे हैं, ना उत्तराखंड के लोगों को लगता है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ना उनका प्रेजेंस यहाँ पे लोगों में है, ना उनका प्रेजेंस यहाँ की नीतियों में है। वो मुझे लगता नहीं वो आपको जानकारी है क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप सत्ता में थे, फिर पिछले चुनाव में आप 3 सीटों में सिमट गए। अब आप दावा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आपको इतनी बड़ी जीत मिलेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार हैं वो छोटी सी गाड़ी में समा जाएंगे। आपने ऐसा क्या किया पिछले 5 सालों में जो जनता आपको इतना प्यार देगी, इतना भरोसा जताएगी? उसका कारण है भाई साहब, उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने 3 कामों का उनको मैं श्रेय देता हूं। नंबर 1, उत्तराखंड को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया उन्होंने। नंबर 2, उत्तराखंड में देश से 30% ज्यादा महंगाई उत्तराखंड के लोगों पे थोप दी। और नंबर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ने करप्शन हर स्तर पर किया। जो पहले वाले मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, वो कहते हैं मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब ये तो वो खिलाड़ी हो गए, मैच चालू नहीं हुआ उससे पहले कह रहे मैं रिटायर्ड हटूं। दूसरे वाले मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करते थे, जिनकी वैज्ञानिक शोध के ऊपर पूरा विश्व कायल है कि कोरोना भी एक जीव है, वो मैं पिछले 10-15 दिन से यहाँ हूं, मुझे वो कहीं नहीं दिखे भाई साहब। आपको कहीं मिले तो मेरा प्रणाम बोलना। ना यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को वो कहीं दिखे, ना यहाँ के नेताओं को वो कहीं दिखे, ना पत्रकार बंधुओं को कहीं दिखे। और तीसरे मुख्यमंत्री, उनका तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, किस तरह इलीगल माइनिंग को और सुदृढ़ किया जाए, और उनका कोई एजेंडा नहीं है। ये 3 एजेंडा वाली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 काम नहीं दिखा पाए, वो वोट किस मुंह से मांगेंगे सर? इसलिए दूसरी तरफ हमारा 4 उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम, और उसकी पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है। जिस टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री पद के हस्ताक्षर करेंगे, उसी टेबल पर, उसी समय, उसी जनता के सामने ये 4 धाम 4 काम के जो कैबिनेट नोट है उस पर हस्ताक्षर होगा। गौरव जी, मेरी उत्तराखंड के एक पुराने कांग्रेसी से बात हो रही थी और उसका कहना था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपके बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चतरप हैं, हरीश रावत हैं, प्रीतम सिंह हैं, इसके अलावा गणेश कोदियाल हैं, और अब तो हरक सिंह भी आपकी झोली में आ गए हैं। तो ऐसे में सब एक साथ तो हैं।
जब हमने थीम सॉन्ग लॉन्च किया और आपने जरूर दिखाया होगा क्यों मुझे पता है आप एक जिम्मेवार चैनल हो। उस थीम सॉन्ग में हमारे सारे नेता अरे हाथ ऊंचे साथ में नहीं किए, साथ में थिरके। तो जब नेता लोग साथ में लोगों के लिए थिरक रहे हैं वहां पे आप फूट की प्रश्न ही बेकार है। अपने प्रतिज्ञा पत्र की आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कुछ खास है उसमें? हम बात कर रहे हैं हर गांव हर द्वार तकनीक से, ड्रोन डॉक्टर्स के द्वारा, बाइक एम्बुलेंस के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की। हम बात करेंगे उत्तराखंड में शिक्षा के सुधार की, हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्वास्थ्य के सुधार की, हम बात करेंगे उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के सुधार की। मैंने प्रेस वार्ताएं करी पिछले 5-6-10 दिनों में। आपको जान के ताज्जुब होगा, हिमालयी राज्यों में सबसे कम स्वास्थ्य पर बजट उत्तराखंड की सरकार खर्च करती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मेरे गांव में ही सड़क नहीं है। अब जो मुख्यमंत्री जो कहता है मेरे गांव में सड़क नहीं है, तो और गांवों की क्या हालत हो रही होगी। तो हमारे जो उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में हर गांव तक सड़क, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री में कैपिटल इनफ्लो कैसे करा जाए, एमएसएमई क्लस्टर्स बना के आयुर्वेद और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, जो ट्रांसपोर्टेशन को कैसे सुदृढ़ किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, इनके ऊपर हमारा प्रतिज्ञा पत्र में फोकस है। और बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ है। मतलब इनोवेटिव आइडियाज ऐसे हैं क्योंकि देश और दुनिया के पॉलिसी एक्सपर्ट, जो उस क्षेत्र के पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करके वो आइडियाज क्रिएट किए गए। अच्छा गौरव जी, ये सवाल शायद बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा, हरदा मुख्यमंत्री चेहरा बने रहेंगे ना? हमारी पार्टी ने यूनैनिमसली और माननीय हरीश रावत जी स्वयं ने कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक कंबाइंड फोर्स की तरह चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 10 मार्च को जैसे ही विधायक दल लोग जीत के आएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विधायकों ने किसको अपना नेता चुना है। अच्छा गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैंपेन चल रहा है वो डबल इंजन पर चल रहा है। उनका कहना है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अगर उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार होगी तो विकास डबल हो जाएगा। और ये फॉर्मूला पिछली बार बीजेपी के लिए काम किया था। आपकी क्या रणनीति? डबल इंजन ने सिर्फ धुआं छोड़ा है और उस धुएं में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी को बढ़ाया है। उस धुएं ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई को बढ़ाया है। उस धुएं में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ाया है। उस धुएं ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। तो ये डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार पर उत्तराखंड वासियों को अब 1% भी एतबार नहीं है। तो चलिए गौरव जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गौरव वल्लभ, कांग्रेस प्रवक्ता, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस ही आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटें लेकर आएगी कि एक छोटी सी कार में समा जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।